आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधी नगर के तीसरे आलमी आलू कॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। ये से रोज़ा कॉन्फ्रेंस तमाम फरीक को आलू के शोबे से मुतालिक तमाम उमूर और मुमकिना मनसूबों पर गौर व खोज करने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम कराएगा। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भारतीय आलू यूनियन, भारतीय ज़राई तहकीकी कौंसिल, मरकज़ी आलू तहकीकी इदारा शिमला और बैनुल-अक़वामी मरकज़ लीमा पेरू के ताउन से किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान 1999 और 2008 में 2 आलमी आलू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भी कोई भूखा और सुए तग़ज़िया का शिकार ना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी अदा करनी होगी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों की एक रैली में हिस्सा लिया। नेशनल कैडेट कोर की रैली में शिरकत के दौरान वज़ीर आज़म ने एनसीसी के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और उनकी परेड देखी। एनसीसी के कैडेट ने वज़ीर आज़म के सामने सकाफ़ती प्रोग्राम पेश करने के अलावा फ़न व मौसीक़ी और जुर्रतमंदाना खेलों के शोबे में अपने हुनर का भी मुज़ाहिरा कर रहे हैं। दिल्ली के क्रियप्पा परेड ग्राउंड में मुनक्किद इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करने वाले कैडेटों को एवार्ड भी अता किए। वो कैडेटों से खिताब भी करेंगे। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में भारत की पहली पड़ोसी पॉलिसी की 12वीं जनूब एशियाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहद पार से हो रही दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की पुश्तपनाही वाले ग्रुपों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने चाहिए। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 से 9 फरवरी के दरमियान डिफेंस एक्सपो का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी डिफेंस एक्सपो का इफ्तिताह करेंगे। डिफेंस एक्सपो का मरकज़ मौजू भारत उभरता हुआ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब से है। इस नुमाइश का फोकस दिफाई शोबे के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर होगा। इस नुमाइश में दिफाई शोबे में सरमायाकारी के मरकज़ की शक्ल में उभरते उत्तर प्रदेश को अहमियत के साथ दिखाया जाएगा। इसमें भारतीय दिफाई सनअत को अपनी सलाहियत दिखाने और बरामदात के इम्कानात में इजाफा करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दिफाई सनअत के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वहाँ भारत के दो में से एक दिफाई सनअतकार कॉरिडोर की तामीर का मंसूबा बनाया गया है। कॉरिडोर से भारतीय दिफाई सनअत समेत बहुत छोटी और मुतवस्सित सनअतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में वस्ती इलाकाई कौंसिल की 22वीं मीटिंग आज रायपुर में हो रही है। मीटिंग में 4 रियासतों के वज़राए आला शरीक हो रहे हैं। मीटिंग के लिए बैन रियासती 30 निकात को एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें नक्सलिज्म के साथ दाखिली सिक्योरिटी के मामले पर भी गौर व फिक्र किया जाएगा। इसके साथ ही ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सड़क कनेक्टिविटी, ज़राअत के शोबे में रियासतों से तालमेल और IT के शोबे से मुतालिक सलाह व मशवरा किया जा सकता है। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 106 हो गई है। इस वायरस से 3000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं, जिनमें 41 मामले बैरून मुल्कों के हैं। इस दौरान चीन वाक़ भारतीय सिफारत खाने में एक और हॉटलाइन जारी की है और अब तक कुल 3 हॉटलाइन जारी की जा चुकी हैं। आलमी इदारा सेहत भी कोरोना वायरस के पेश नज़र सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। इस दौरान भारत में भी कोरोना वायरस के ताल्लुक से एहतियात बरती जा रही है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात के लिए हेल्पलाइन भी शुरू कर दी है। और चीन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 106 होने के बाद इस बीमारी के मरकज़ वुहान शहर की सड़कें सुनसान नज़र आईं। हुकूमत ने इस वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश के तहत इतवार 26 जनवरी को नए साल की छुट्टी को 3 दिन के बढ़ाते हुए 2 फरवरी तक कर दिया है। नए साल के मौके पर वहां लाखों लोग घूमने निकलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कहर के पेश नज़र लोगों ने अपना मंसूबा रद्द कर दिया है। और शुमाली भारत में सर्दी का कहर मुसलसल जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी नज़र आ रहा है। दिल्ली में आज सुबह सवेरे बारिश के साथ ओले पड़े, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया। इससे कबल ही महकमा मौसमियात ने बारिश का इम्कान जाहिर किया था। और नाज़रीन, खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।